तो अगर आपने मार्केट से टू व्हीलर लिया है और आपने टाइम से किस्त नहीं जमा कराई है तो बैंक या एनबीएफसी आपके साथ क्या क्या कर सकती है आज वो जानेंगे अपन। तो अगर आपने टू व्हीलर लोन लिया है बाइक या कोई भी स्कूटी के ऊपर तो बैंक या एनबीएफसी आपके ऊपर बहुत सारे एक्शन ले सकती है। तो अगर आपने मान लो 3-4 किस्त नहीं चुकाई है तो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ सकते हैं। आपके पास कंपनी से तो कॉल आएंगे ही। तो अगर आपने सबसे पहली किस्त बाउंस करी है तो कंपनी से आपको रिमाइंडर कॉल देगी। अगर आप 3 किस्तें लगातार डिफॉल्ट कर सकते हो तो मार्केट में रिकवरी एजेंट आके आपकी गाड़ी उठा सकते हैं। देखो वैसे तो गाड़ी उठाने के लिए बैंक या एनबीएफसी को पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक फॉर्म आता है, पहले वो भर के कोर्ट से नोटिस लेना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी गाड़ी उठा सकती है। लेकिन मोस्टली केसेस लोगों को नहीं पता होता है कि भाई इसके लिए बैंक से एनबीएफसी को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये चीज लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए काठौरी में बहुत सारे रिकवरी एजेंट डायरेक्ट आपके घर पे आके आपकी गाड़ी उठा लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए यही बता दूं कि ये एनबीएफसी मोस्टली बैंक या एनबीएफसी रिकवरी एजेंट को 3 से लेकर 4,000 रुपए देती है एक गाड़ी उठाने के लिए और आपसे चार्ज करती है 5 से 6,000 रुपए। तो आपकी गाड़ी उठाने के बाद कम से कम 3 महीने और वेट करती है एनबीएफसी बैंक कि आप आओ और अपनी गाड़ी रिलीज करके चले जाओ और पैसे जमा करा के चले जाओ। लेकिन गाड़ी उठाने के 3 महीने बाद भी, 3 या 4 महीने बाद भी अगर आप गाड़ी रिलीज नहीं कराते हो या ईएमआई पेमेंट नहीं करते हो टाइम पे तो बैंक या एनबीएफसी के पास राइट होता है आपकी गाड़ी ऑक्शन करने का और ऑक्शन फॉर सेल करने का मार्केट के अंदर। और गाड़ी से जो भी अमाउंट आएगा वो आपके लोन में से माइनस हो जाएगा और उसके बाद का जितना भी बकाया अमाउंट रहेगा वो आपको फिर भी चुकाना होगा। आपके चेक है कंपनी के पास, कंपनी चाहे तो आपके ऊपर 138 एक्शन कर सकती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो फिर कंपनी आपके ऊपर लीगल सूट करेगी, पहले चेक बाउंस करेगी, 138 का केस करेगी, उसके बाद लीगल सूट करेगी। तो आपके पास कंटिन्यूसली वारंट आएंगे कोर्ट की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से, ना आपको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। क्योंकि कितनी बार समन भी जारी होते हैं पुलिस के थ्रू, आपके घर पे वारंट तो आएंगे, पुलिस के वेरिफिकेशन भी आएगा, पुलिस के कॉल्स भी आएंगे आपके ऊपर। पर्सनल लोन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ये दूसरे की तरह पर्सनल लोन नहीं होते हैं जो आप अलग से, मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी जो मनी भी क्रेडिट भी जैसी ऐप से आप पर्सनल लोन लेते हो और आपके पास इतने कॉल्स नहीं आते हैं लगभग ज्यादातर ये। लेकिन टू व्हीलर लोन उस तरह के नहीं होते, कंपनी आपके ऊपर लीगल सूट लेगी ही लेगी आपके ऊपर। सिबिल की बात करें तो पहली किस्त जैसे आपने बाउंस करी आपकी सिबिल तो वैसे ही खराब हो जाएगी, क्योंकि हर महीने आजकल सिबिल रिपोर्ट होती है। सबसे न्यू आरबीआई गाइडलाइंस की वजह से तो हर 15 दिन में सिबिल रिपोर्ट होती है। तो जैसे ही आपने ईएमआई डिफॉल्ट करी आपकी सिबिल वैसे ही खराब हो जाएगी और आप नया लोन तो वैसे ही नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका सिबिल बाउंस होगी ही होगी। लेकिन यही बोलूंगा कि टू व्हीलर लोन कम से कम लोन लेना और मैक्सिमम डाउन पेमेंट पे ही लेना। और अगर आपने ज्यादा लोन लिया है तो कंटिन्यूसली टाइमली किस्त चुकाई देना। आपने अगर आपको किस्त आपकी ज्यादा लगती है तो आप बैंक या एनबीएफसी से आपकी लोन रिस्ट्रक्चर भी करवा सकते हो। आपकी 2 या 3 साल की ईएमआई है तो आप उसको 4 या 5 साल करवा के छोटी ईएमआई करवा दो। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।